नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका मासकॉम जंक्शन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है एडिटोरियल पॉलिसी यानी संपादकीय नीति। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि संपादकीय नीति क्या होती है, क्यों इसको समझना ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, और आप किस प्रकार इसको समझ सकते हैं। कौन सा वो तरीका है, कौन सा वो मेथड है जिसके ज़रिए आप संपादकीय नीति को समझ सकते हैं। और साथ ही हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि एडिटोरियल पॉलिसी को समझने के एक समाज को क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, एडिटोरियल पॉलिसी। दोस्तों, अक्सर जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो पाठक कई बार ये देखकर भ्रमित हो जाता है कि उसने एक ही खबर को जब अलग अलग समाचार पत्रों में पढ़ा, अलग अलग समाचार चैनलों में देखा, तो उसको लगा कि अलग अलग अखबारों में उस सेम खबर को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया, अलग अलग तरह से उसको प्रस्तुतिकरण उसका किया गया। तो उसके दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है, जबकि खबर एक है लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। बल्कि कई बार तो बिल्कुल जो दिन रात का जो अंतर होता है, तो खबर के प्रस्तुतिकरण में जो तथ्यों का क्रम है, जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है, उसमें दिन रात का अंतर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, पाठक के दिमाग में सवाल उठता है। और जब इस सवाल की गहराई में आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ऐसा एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से होता है। दरअसल समाचार संस्थान होते हैं, इनकी अपनी एक पॉलिसी होती है, इनकी एक संपादकीय नीति होती है, जिसके तहत ये तय होता है कि किस समाचार को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। और न केवल समाचार बल्कि विचार, जो व्यूज़ सेक्शन भी होता है इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का, वहाँ पर भी इस संपादकीय नीति का प्रभाव देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है कि जो संपादकीय नीति होती है, उसे आप एक या दो बार किसी समाचार पत्र को पढ़कर या न्यूज़ चैनल को देखकर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी समाचार पत्र या पत्रिका की संपादकीय नीति क्या है। बल्कि एक लंबे समय तक लगातार अलग अलग जो खासकर जो बड़े मुद्दे हैं, जो मेजर इश्यूज़ हैं, जब उन पर आप उनकी कवरेज देखेंगे, जब खबरों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जब आप एक कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे, सरसरी तौर पर नहीं बल्कि एक डीप स्टडी जब आप करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा अखबार जो है उसकी संपादकीय नीति क्या है। समाचार पत्र या पत्रिका का जो संपादकीय है उसको पढ़ना पड़ता है। वो एक विंडो होती है, एक तरह से ना, उसकी खिड़की होती है जिसके ज़रिए आप उसकी संपादकीय नीति को समझते हैं। जो संपादकीय नीति है, इसको समझना ज़रूरी क्यों है? संपादकीय नीति को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप संपादकीय नीति को नहीं समझते हैं, तो जिस समाचार पत्र या पत्रिका को आप पढ़ रहे हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके, एक पर्टिकुलर जो इशू है उसको लेकर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। क्योंकि जो लगातार जब आप किसी समाचार पत्र पत्रिका को पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल को देखते हैं, तो आपके जो दिमाग में एक ओपिनियन शेप लेती है, एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं या न्यूज़ चैनल। और अगर आप एक ऐसे समाचार पत्र या समाचार चैनल को लगातार पढ़ या देख रहे होते हैं जो एक विषय पर एक अलग तरह की उसकी पॉलिसी है, तो आपके दिमाग में भी उसी तरह का एक कहीं ना कहीं ओपिनियन बनेगा। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर कोई समाचार पत्र या पत्रिका अपनी एडिटोरियल पॉलिसी में न्यूट्रल नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो विचार है, आपका जो ओपिनियन है, वो बायस्ड ओपिनियन होगा। और शायद आप उस योजना को, शायद आप उस नीति को, शायद आप उस मुद्दे को अच्छे से ना समझ पाएँ, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, जो एक अच्छे समाज के लिए कतई सही नहीं है। इसलिए हर जागरूक इंसान के लिए संपादकीय नीति को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको नज़र रखनी चाहिए, जो मेजर इश्यूज़ खासकर जब कवरेज उनकी होती है, तो वो पूरी मीडिया का अध्ययन करें। समाचार चैनल एक ही मत देखो, आप समाचार चैनल बदल बदल कर देखिए कि उसी विषय पर अलग अलग चैनल में किस तरह की डिबेट चल रही है। कौन सा समाचार चैनल या कौन सी पत्रिका या कौन सा समाचार पत्र जो लगातार सरकार की सिर्फ तारीफ कर रहा है, या कौन सा ऐसा समाचार पत्र या पत्रिका है जो लगातार सरकार का केवल विरोध कर रहा है, या ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं जो जब सरकार का डिसीजन गलत होता है तो विरोध करते हैं, और जब सही होता है तो उसकी तारीफ भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इससे आपको पता लग पाएगा कि कौन सा जो समाचार संगठन है वो
न्यूट्रल है, कौन सा प्रो गवर्नमेंट है और कौन सा एंटी गवर्नमेंट है। अगर आप ऐसा समझ पाते हैं तो आप एक सजग नागरिक बन के एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन के साथ, जो एक बढ़िया डेमोक्रेसी है, एक स्वस्थ जो लोकतंत्र है, जो एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है, उसके निर्माण में आप सहयोग कर पाएंगे। और ख़ासकर जो मीडिया के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये शोध का विषय भी है। खासकर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी में रिसर्च करेंगे तो इस तरह के विषयों पर आपको शोध करने के लिए अलग अलग विषय मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है उसके बारे में कोई बताता नहीं है, बल्कि आपको लगातार मीडिया पर एक जो तीखी नज़र जिसको कहते हैं, कीन ऑब्जर्वर रहकर आप मीडिया की जो एडिटोरियल पॉलिसी अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं और समाचार चैनलों की, आप उसको समझ सकते हैं। तो ये छोटा सा विषय लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमने आज डिस्कस किया। इसी तरह के और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।